नमस्कार मित्रों, हमारे देश के एलीट्स नेताओं को जो उनके बाप दादा काम करने की स्क्रिप्ट सौंपते हैं, उस स्क्रिप्ट के बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो खास लीडर क्लॉस श्वाब हैं, वो अपने वक्तव्य में खुद बोलते हैं कि हम किसी भी देश के लीडर को, वहाँ की सरकारों को कैसा खड़ा करते हैं और हम उन्हें बड़े पदों में बैठाकर अपने लिए कैसे यूज करते हैं। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल, एशिया का राष्ट्रपति पुतिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर हैं। पर मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने ऐसे लीडरों को खड़ा किया है। यंग नेता जैसे कनाडा का प्रधानमंत्री ट्रूडो, चीन का राष्ट्रपति भी इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्य हैं। तथा हम कनाडा की कैबिनेट में भी शामिल हो गए हैं। वहाँ की कैबिनेट के आधे से ज्यादा लोग हमारे लिए काम करते हैं। पत्रकार पूछता है, क्या ये बात सच है? अर्जेंटीना देश के कैबिनेट में भी शामिल हो चुके हैं। हाँ, ये बात सत्य है। और ये सब फ्रांस के लिए भी सत्य है। आपने देखा क्लॉस श्वाब ने किस तरीके से 3 प्रमुख लीडरों का नाम एक्सपोज किया अपने वीडियो में ही। ये तो मात्र 3 लोगों का नाम एक्सपोज किया है, वैसे इनका राज पूरे विश्व में रहता है। ये किस तरीके से सरकारों को बनाते हैं और जो प्रमुख लीडर होते हैं, चाहे वो पुतिन हो या भारत का नेता मोदी हो। ये डावोस की मीटिंग जो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करवाता है, ये मीटिंग क्या है? इस मीटिंग में बड़े बड़े एलीट शामिल होते हैं, कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, जैसे बिल गेट, क्लॉस श्वाब, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, नरेंद्र मोदी आदि आदि। जिस मीटिंग में पूरी दुनिया को द ग्रेट रीसेट करने की योजनाएं बनाई जाती हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि हमारे देश के नेता वहाँ क्या करने जाते हैं? जो पूरे विश्व के बड़े बड़े एलीट्स हैं, उनकी निगाहें भारत की जनता की ओर टिकी रहती हैं, क्योंकि भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता है जनसंख्या के मामले में। फिर यहाँ के जो नेता होते हैं, जो एलीट्स होते हैं, उनको खड़ा करती हैं ये ताकतें, और फिर इन्हीं ताकतों की कृपा पात्र होते हैं हमारे देश के नेता। इसीलिए मोदी जी जो काम करने का ठेका लेकर आते हैं, वो इन्हीं लोगों से लेकर आते हैं। अब ये समझते हैं कि द ग्रेट रीसेट क्या है। इस दुनिया को कुछ चंद लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो अपने हिसाब से ही इस पूरी दुनिया में कृत्रिम वातावरण खड़ा करना चाहते हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम चाहते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो पूरे दुनिया में रह रहे लोगों को, यहाँ के वातावरण को, एनिमल्स को, फ्रूट को, यहाँ की धरती को, ज़मीन को, वातावरण को, सबको कंट्रोल करना चाहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। वो बॉर्डरलेस कंट्री चाहते हैं, वो कैशलेस कंट्री चाहते हैं। इसीलिए वो जगह जगह अपने कृपा पात्र एलीट्स को बैठाते हैं, नेताओं को बैठाते हैं। इस पॉलिसी को इन्होंने सरल नाम दिया है द ग्रेट रीसेट। पुराने वर्जन को खत्म कर नया वर्जन दुनिया में इंस्टॉल करो। उसी का भाग लेकर हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया बार बार बोलते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो एलीट्स पूरे विश्व में तानाशाही करना चाहते हैं, वो जब बॉर्डरलेस कंट्री चाहते हैं, तो जो बॉर्डर में खड़ी सेना होती है, फिर उनकी भर्तियां क्यों करते हैं? फिर ये दिखावा किस टाइप का होता है? यह भी एक खेल है जिसे मात्र चंद लोगों की सुरक्षा और उनके गेम के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। यानी आर्टिफिशियल सीमाओं में भक्ति की भावनाओं को भरकर उनका यूज किया जाएगा, बाकी समाज को गृह युद्ध में ढकेल दिया जाएगा। अब सुनने की खास बात यह है कि उन लोगों को खासतौर से इन सुरक्षा कर्मियों के द्वारा खत्म करवाया जाएगा या खत्म किया जाएगा जो लोग इनके खिलाफ जन जागरण कर रहे होंगे, सच्चाई को समाज तक पहुंचा रहे होंगे। यानी कि जो इतना बड़ा प्रपंच रचा जा रहा है, देश में आपको बॉर्डर दिख रहे होंगे, वहाँ पर बहुत सारी सेनाएं दिख रही होंगी। जब ये एलीट्स चोर चोर मौसेरे भाई वाला खेल खेल ही रहे हैं, तो इतनी सेनाओं को रखकर ये लोग अचार भरता रखेंगे? नहीं। जो देश जागरूक होंगे, जो देश का राजा जागरूक होगा, या फिर जिस देश में संत जागरूक होंगे, या भारत के जो लोग क्रांतिकारी अगर उत्पन्न होंगे, तो उनके ऊपर इनकी जो सेना है, उनके ऊपर जो इनकी पुलिस है, जो बनाए हुए तत्कालीन कानून हैं, वो एक साथ थोप दिए जाएंगे, उनको नष्ट कर दिया जाएगा। और उनको ही जीने का अधिकार होगा जो इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो इनके विपरीत जाएंगे उनके अकाउंट सीज किए जाएंगे, सरकारी तमाम सेवाएं रुकाई जाएंगी, जैसे कि चीन में होता है। चीन में आप अगर सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं तो आपको देशद्रोही बोलकर पनिश किया जाता है, तमाम सेवाएं छीन ली जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि जिस चीन को यूएस खुद नकारता था, वहाँ की सुविधाओं को छीनने की बात करता था, आज वो चीन यूएस को क्यों प्यारा हो गया? कहीं ना कहीं ये तमाम
दृष्टिकोण दिखाते हैं कि इनके गेम होते हैं, गेम में कुछ समय के लिए एक व्यक्ति छुप जाता है, फिर वो सामने आ जाता है। तो यानी ये चोर चोर मौसेरे भाई वाला गेम है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के नेता किस हद तक किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। जागरूकता फैलाने वाले लोगों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जाएगा जब ये सब्जेक्ट ही आ गया है। तो यहाँ पर हम तत्कालीन सब्जेक्ट भारत का देख लेते हैं कि एक बड़े संत जिन्होंने भारत देश में बड़े पैमाने में जागरूकता फैलाई आज़ादी के बाद, जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ धर्मांतरण कर रही थीं, जहाँ व्यभिचार पनप रहा था, अश्लीलता का वातावरण पनप रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने दिव्य प्रेरणा प्रकाश नाम के ग्रंथ दिए, लोगों के अंदर ब्रह्मचर्य की भावनाएं प्रगटाई। फिर ऐसे संत के ऊपर उनके ऊपर अत्याचार किया गया। पिछले 10 साल से उनको अंदर रखा गया है। हमारे देश के वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ट्वीट किया है, इसको हम सरल भाषा में बोलें कि जो मोदी जी ने क्रिश्चियन मिशनरियों को खुश करने के लिए संत आसाराम जी बापू की बलि चढ़ाकर क्रिश्चियन मिशनरियों को खुश किया है, तो हम संत आसाराम जी बापू को क्रिश्चियन मिशनरियों के हाथों खत्म नहीं होने देंगे। तो इस टाइप की आप सच्चाई को देखें और समझें कि हमारे देश का जो राजा है, हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है, वो किसके दबाव में चल रही है। हमारे देश के राजाओं को कौन स्क्रिप्ट देता है, जिस स्क्रिप्ट में पहले से ही लिखा हुआ है कि इस देश में जितने भी जागरूक लोग हैं उनको बीन बीन कर कीड़े की तरह मार दो। इस देश में जो भी जागता है या जो सच्चाई को फैलाने का काम करता है उसको खत्म कर दो। अब संत आसाराम जी बापू आज भी आप देख सकते हैं कि वो 10 साल से अंदर है, लेकिन उनके द्वारा फैलाई जाने वाली सच्चाई इतनी तेजी से फैल रही है। क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा 25 दिसंबर को जो होता है, उस दिन उन्होंने तुलसी पूजन दिवस चालू करवाया। 14 फरवरी जहाँ पर अश्लीलता का बोलबाला होता है, वहाँ पर मातपिता पूजन दिवस की परंपरा चालू करवाई। जो भारतीय संस्कृति का रियल ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, आत्मा परमात्मा को पहचानना, उस ज्ञान का बोध समाज को दिया, जिसके चलते आज करोड़ों लोग उनके ज्ञान से आगे बढ़े और आज आध्यात्मिकता का लाभ ले रहे हैं। तो इस टाइप की जो जागरूकता फैलाते हैं ऐसे लोग, तो उनको खटक ही रहे थे। जो इनके माध्यम से जो एलिट्स किए गए हैं, नेता खड़े किए गए हैं, उनके हाथ में सीधी स्क्रिप्ट में दिया गया है कि इनके ऐसे लोगों को ख़त्म करना है, बीन बीन कर ख़त्म करना है। अभी जो इंजेक्शन लगाया गया है, ये सारी कंट्रोल पॉलिसी हैं, ग्रेफाइन जो बॉडी में डाले जाएंगे और डाले जा रहे हैं, जिससे कि जो 5G आएगा, अभी आ चुका है, उसके माध्यम से कैसे कंट्रोल किया जाएगा, माइंड कंट्रोल किया जाएगा। और फिर एक बहुत ही इनके माध्यम से अच्छे से बोध बोले जाएंगे कि हम पूरे वातावरण को, उसकी जो खाद्य श्रृंखला होती है, उसको जो अवेयरनेस फैलाने का जो काम होता है वो हम कर रहे हैं, पूरे वातावरण को स्वच्छ बना रहे हैं। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो चर्चाएं की जाती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, जो इनकी 17 सस्टेनेबल गोल हैं, उसमें जो चर्चाएं की जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज की बातें की जा रही हैं। अब इसके तहत ये लोग क्या करेंगे, अब सरल भाषा में समझ लीजिए कि जो आप खेती करते हैं उसमें पाबंदी लगाई जाएगी, बोले कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब आप जो खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फिर आप टट्टी करने के लिए जाते हैं, वहाँ से मैथेन गैस उत्पन्न होती है, बोले कि आप ज़्यादा मैथेन गैस उत्पन्न कर रहे हो, इसीलिए आपको रोटी सब्जी नहीं खाना चाहिए, आपको कीड़े मकोड़े खाना चाहिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि लोगों को कीड़े मकोड़े खाना चालू करवाओ। अब जो कॉकरेज की मिक्सचर जो दूध होता है वो लोगों को खिलाओ। अब यहाँ पर देखिए स्कूलों में लोगों को कीड़े मकोड़े खिलाए जा रहे हैं। कीड़े मकोड़ों को प्रमोट करके इनकी वेबसाइट में कैसे प्रमोट किया जा रहा है। जो बड़े बड़े हीरो हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, वो कीड़े लोगों को प्रैक्टिकल खा के दिखा रहे हैं। जेपेजॉ जो अमेजोन का मालिक है, वो कई दिनों से कॉकरेज खा के प्रैक्टिकल लोगों को दिखा रहा है कि अमेजोन में जल्द ही आप कीड़े मकोड़ों के ऑर्डर दें हमको, और हम आपको भर भर के घर घर तक आपको कीड़े मकोड़े पहुंचाएं। ये अमेजोन का मालिक वो खुद लोगों को खा के प्रैक्टिकल कॉकरेज दिखा रहा है। 8 जुलाई सन 2022 को नेटफ्लिक्स में रणबीर वर्सेस वाइल्ड्स का एक शो चला, जिसमें रणबीर कपूर खुद लाइव में कॉकरोच खाकर लोगों को दिखाता है कि हम देखिए हीरो बने हैं, हमारे पास जो मसल्स है वो कॉकरोच खाने से मिली है। तो जिसकी फैन फॉलोइंग है वो सब कॉकरोच खाएंगी, जो जनरेशन है, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कॉकरोच खाएंगे। तो ये प्रमोट किया जा रहा है। अब इनका कहना है जो रोटी सब्जी खाते हैं उसकी तुलना में अगर कीड़े खाएंगे तो उससे कम मैथेन गैस उत्पन्न होगी, जिससे कि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। ये इनकी सोच है। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है, मतलब आपको अच्छा खासा कीड़े मकोड़ों को खाने के आदी बना रहे हैं। और ये पूरे विश्व में जो चाइना करती थी, चाइनीज़ मॉडल जिसे बोल सकते हैं, इस चाइनीज़ मॉडल को पूरे विश्व में अप्लाई करने के लिए संबोधित किया जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और वहाँ से जो गुप्त चीज़ें लेके आते हैं, स्क्रिप्ट लेके आते हैं, और अलग अलग एलिट्स अपने अपने देश में इनको अप्लाई कर रहे हैं। और इस देश की जनता का DNA बदलकर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से
कट पेस्ट सिस्टम के माध्यम से उनका डीएनए भी बदला जा रहा है। जो समझदार लोग हैं, जो सोचते हैं कि हम कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे, इनके षड्यंत्र के हम आदी नहीं बनेंगे, तो उनके आसानी से डीएनए बदलने की भी प्रोसेस की जा रही है। इंजेक्शन के माध्यम से भी, कट पेस्ट सिस्टम के माध्यम से उनको डीएनए में पशुओं की भावनाएं डालना, उनको कैसा का कैसा बना देना, तो ये तमाम योजनाएं चल रही हैं। फिर आप एक वीडियो देखिए, इसमें किस तरीके से चिप लगाई जाएंगी। चिप के माध्यम से आपको मोबाइल नहीं रखना होगा, आसानी से आप किसी की वीडियोज़ रख सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, आप टिकट बुक कर सकते हैं, सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं उनका लाभ उठा सकते हैं। तो वो चिप आपको बॉडी के अंदर लगाई जाएगी। अब आपको खुदा खास्ता या भगवान की कृपा से अगर आपको ऐसी भावनाएं जागृत हो जाती हैं कि हम गुलामी में जकड़े हुए हैं, हमारे ऊपर गुलामी काम कर रही है और हमको स्वतंत्रता चाहिए, अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं जागृत हो जाती हैं तो इसका अलार्म उनके पास बज जाएगा कि ये व्यक्ति जाग रहा है, तो वहाँ से ही स्विच ऑफ ऑन करने की कैपेसिटी उनके पास रहेगी। आपको कब मारना, आपको कब जिंदा रखना, आप पूरी तरह से जकड़ जाएंगे। तो कुल मिला के ये पूरा कंट्रोल पॉलिसी है, जो पॉलिसियाँ हम महाभारत में सुनते थे और अभी भी हम देखते हैं कि जो असुर लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को फैलाने की कोशिश करते हैं। तो वो असुर लोग तो आप टीवी में देखते हैं, लेकिन आज कलयुग के जो असुर हैं ये पूरी विश्व में अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो धर्म के मार्ग में लगे हैं, सच्चाई, जो मानवता का जो इसलिए मनुष्य जन्म मिला है और आध्यात्मिकता पाठ पढ़ के जो लोग भगवान को पाने की योग्यता जो मिली है उसको ख़त्म करके कठपुतली बनकर उनके लिए आप यूज हो। अभी आप देखिए कि एक संत को छोड़ा नहीं जा रहा है, उसके ऊपर पूरा सुप्रीम कोर्ट के कानून, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट के कानून उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं कि आपने लड़की के साथ ऐसा किया वैसा किया, जबकि संत आसाराम जी बापू के तमाम एविडेंस स्पष्ट हैं कि उनने ना लड़की कुछ हुआ है और ना ही लड़की के साथ कुछ हुआ है, तो भी उनका सुना नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सच्चाई फैलाते थे, अध्यात्म का जागरण करते थे और ऐसे जो नेता जो गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ उनकी पोलें खोलते थे। इसीलिए आज उनको 10 साल से अंदर रखा गया है और उसी पॉस्को एक्ट, जो एक्ट की बातें कर उनको बोला जाता है कि इस एक्ट के तहत तो हम छोड़ ही नहीं सकते, तो उसी एक्ट के जब दूसरों के ऊपर लगता है, एक्टर्स के ऊपर लगता है, तो छोड़ दिए जाते हैं लोगों को। तो ये सीधा सीधा जो आपको सूत्र में आपको दिखा रहा हूँ, आपको दृष्टांत दिखा रहा हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक रूप भारत में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, और इस खतरनाक रूप से आपको कौन बचाएगा? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, कई लोग तो ऐसे ऐसे तर्क करते हैं कि आप देखिए किस तरीके से भारत में हिंदुत्व दौड़ रहा है, किस तरीके से जहाँ पर हिंदुत्व रौंदा जाता था वहाँ पर हिंदुत्व खड़ा हो गया है। भाई साहब, ये तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल जो बनाई जा रही हैं, आर्टिफिशियल जगत में आपको ढकेला जा रहा है, आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आपको हिंदुत्व का नज़ारा दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। वो आज नहीं तो कल आपको समझ में आ जाएगा, आपसे आपकी भावनाओं को छीना जाएगा, आपके सामने, आपके परिवार के सामने हिंदुत्व को कैसे रौंदा जाएगा। जिस तरीके से इस देश में जो सच्चाई फैलाने का काम करते थे ऐसे संत को आपके सामने रौंदा जा रहा है, ऐसे ही आज नहीं तो कल आपके परिवार में हिंदुत्व को ख़त्म किया जाएगा, इज्जतें ख़त्म की जाएंगी। जिस तरीके से इनके खुद के प्लान में ये तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं, वर्क पैलेस द गवर्नमेंट विल बिकम द ओनर ऑफ ऑल ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज विल बी आउटर लैंड। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर की मालिक होगी। जो आप प्राइवेट घर बना लेते हैं, ज़मीनें आप अपने पास रखते हैं, प्राइवेट चीज़ें रखते हैं, वो आप नहीं रख पाएंगे। ये तमाम निर्णय हुकूमत करने वाली सरकारें लेंगी। आपको मात्र उनके लिए काम करना होगा, वो आपको समान रूप से खेतियां देंगी, पैसा देंगी और अपने लिए उनको यूज करेंगी। ये बातें आपको काल्पनिक लग रही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये दृश्य आपको दिखने लगेंगे। अब आपको मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये लॉलीपॉप देते हैं। अभी सबसे बड़ी ताकत, यहूदियों की सबसे बड़ी ताकत इजराइल को बोला जाता है, जहाँ पर इजराइल में यहूदी रहते हैं, जो सबसे क्रीम लोग हैं, पूरे विश्व की संपत्ति जिनके हाथ में है। वो दिखाते हैं कि हम तो मात्र व्यापारी हैं, उन्हीं के द्वारा काम किया जाता है, यूएस चलता है, अमेरिका वगैरह सब इन्हीं की कृपा से चलाया जाता है, और ये रहते इजराइल में हैं। तो इतने बड़े इजराइल का जो प्रेसिडेंट है वेनेट्टा, जब मोदी उससे मिलने के लिए जाता है तो वेनेट्टा बड़े प्यार से मोदी से बोलता है, क्या बोलता है कि मोदी जी, आपकी इजराइल में बहुत फ्रेंड फॉलोइंग है, आप मेरी पार्टी को क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? Thank you. तो कैसे ये लोग काम करते हैं। इतने बड़े इजराइल को पीएम मोदी से लेना देना नहीं है, ये तो उनके लिए काम करता ही है, लेकिन भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या है, जहाँ पर उनके व्यापार के अड्डे हैं, जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो पूरी ताकत है, उस जनता को
कैसे अपनी मुट्ठी में लेना, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने नेताओं को जो स्क्रिप्ट दी है अलग अलग देशों में, जैसे भारत में इनको सन 2025 तक 85 मिलियन लोगों की जो नौकरी है उनसे छीन कर उनको और रोबोट को देनी है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो फ्री नेशन है और जो सीक्रेट सोसाइटियां हैं, उनका सबसे पहला एक क्लू होता है, सूत्र होता है, ऑर्डर आउट ऑफ क्योर। यानी सबसे पहले एक बड़ी समस्या समाज के सामने रख दो। जब समाज हैरान हो जाएगा, आपसे बोलेगा कि कुछ भी करके समस्या को दूर किया जाए, तब फिर ये लोग सॉल्यूशन के रूप में एक वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे जो इनके द्वारा बनाया होगा। अब ये लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि हम खाद्य श्रृंखला को मैनेज कर रहे हैं। खाद्य श्रृंखला को मैनेज करने के लिए मोदी स्पेशल अपने जन्मदिन पर चीता को यहाँ भारत में लेके आता है। ऑस्ट्रेलिया से चीता लाया जाता है यहाँ पर। अब ज़रा सोचने की बात है कि जिस चीता का विलुप्त होने के कई कारण रहे, इस देश में हिरन नहीं है इतने जो शाकाहारी जीव है जिसे चीता खाकर अपना पेट पालता है, वो जीव यहाँ पर नहीं है, तो भी यहाँ पर पर्यावरण संतुलन बनाने की बात करके चीता को यहाँ पर लाया जाता है। और यहाँ पर इंसान जो विकृति से मर रहे हैं, विकृति से रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं, ऐसे कानून इस देश की सुप्रीम कोर्ट से पारित करवाए जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि इन्होंने एक कानून पारित किया कि लड़का लड़का से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है। तो इसके कारण जो मंकी पॉक्स एक ऐसा रोग है जो आया, और वो किस कारण से आया कि लड़का लड़का के साथ सो रहा है, लड़की लड़की के साथ सो रहे हैं, गलत संबंध रख रहे हैं, लड़का लड़का से गलत संबंध रख रहा है, तो मंकी पॉक्स नाम का एक बहुत ही घातक रोग आया। तो ये रोग क्यों आ रहे हैं? ये रोग आ रहे हैं कि जो असंतुलन बिगड़ रहा है लोगों का, और ये असंतुलन कौन बिगाड़ रहा है, और जहाँ पर असंतुलन सुधारने की बात करनी चाहिए वहाँ पर ये लोग बिगाड़ रहे हैं, और जहाँ जो काम नहीं करना चाहिए वो इनके द्वारा किया जा रहा है। इसको बोलते हैं पी प्लान, स्क्रिप्ट बोला जाता है। और जिस स्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और जो लोग जन जागरण का काम कर रहे हैं उनके ऊपर कैसे प्रहार करना, इस देश में जो मिलिट्री है, इस देश में जो बॉर्डर में खड़े हुए सैनिक हैं, पुलिस है, उनका उपयोग, उनका यूज कहाँ करना, कैसे करना, किस हिसाब से करवाना, और किन लोगों के ऊपर अत्याचार करना, जो भी इस देश में जन जागरण की बात करेगा, जो भी इस देश में इनकी सच्चाई को, इनकी कारनामों को एक्सपोज करेगा, उनके साथ ऐसा ही होगा जैसे कि संत आसाराम जी बापू के साथ हो रहा है। अब सोचने की बात यह है कि आपका दिल और दिमाग कितना काम कर रहा है। अगर आपको अपने उत्तम भविष्य की चिंता है तो जो आपके हितैषी हैं उनकी तरफ आपको लौटना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण जनता को समर्पित है। अब आप सोचिए आपको किस ओर जाना है। फिर से नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे, नए मेहमानों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।